हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और अब हम करेंगे एक्सरसाइजेस फॉर चैप्टर 8। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हमें रीअरेंज करना है इन सारे लेटर्स को जो बॉक्सेस में है। तो ये सब बॉक्स में है, ये एक बॉक्स में है, ये एक बॉक्स में है, ये एक बॉक्स में है, ये दिस वन एंड लास्ट। हमें इन्हें रीअरेंज करना है और देखना है इन सबको मिला के क्या एक हम सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड अबाउट ओपेक ऑब्जेक्ट। तो हमें पहले पता है कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में कुछ है ये, तो देखते हैं क्या है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको नंबरिंग कर देता हूँ ताकि इजी हो जाए। तो ये है बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, 5, 6 और 7। तो ओपेक की स्पेलिंग ये होती है OPAQUE। ठीक है, अब हम देखेंगे तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स को अगर हम कंबाइन करें तो आता है हमारे पास ये सेंटेंस, ओपेक, OPAQUE इज ओपेक। ठीक है, OBJECTS ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तो हमने कंबाइन कर दिया। सिक्स का हमने एक लेटर मिसिंग है अभी भी, M। तो उसका कैसे कर सकते हैं? उसका कर सकते हैं इसके साथ, सेकंड के साथ, मेक MAKE। ठीक है, अब बचते हैं 7 और 1। तो 7 में SHADOWS, शैडोज। ठीक है, तो पैटर्न क्या होना चाहिए? पैटर्न होना चाहिए 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 और 7। इसको रीअरेंज करेंगे हम तो पूरा सेंटेंस बनेगा, ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शैडोज। ठीक है, चलो जी, अब आ जाते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट एंड ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, तो हमें इतने सारे हैं, हमें इनको क्लासिफाई करना है। सबसे पहले एयर। ठीक है, एयर क्या है? ट्रांसपेरेंट है, हाँ ट्रांसपेरेंट है, हम उसके थ्रू देख सकते हैं। नॉन ल्यूमिनस है भाई, जो लाइट ट्रांसमिट करती है वो नॉन ल्यूमिनस होगी। तो एयर इज व्हाट? नॉन ल्यूमिनस एंड ट्रांसपेरेंट। Water, is it transparent? Yes. Is it non-luminous? Also yes. Piece of rock, is it transparent? No, it is opaque. ठीक है, is it non-luminous? Yes, it is non-luminous. A sheet of aluminium, is it transparent? No, it is opaque. Is it luminous? No, it is non-luminous. Opaque वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके थ्रू लाइट पास नहीं कर सकती। ठीक है, तो उनके अंदर हम नहीं देखते। और नॉन-ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट फेंकते नहीं है। ठीक है, ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट एमिट कर सकते हैं, नॉन ल्यूमिनस लाइट एमिट नहीं कर सकते। अब आ जाता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, कैन यू think of creating a shape that would give a circular shadow if held in one way and a rectangular shadow if held in another way। तो इसका आंसर होगा एक्चुअली में, अगर हम एक सिलेंड्रिकल शेप को दो अलग तरीके से रखें, एक बार हॉरिजॉन्टली रखें और एक बार वर्टिकली रखें। ठीक है, जब हम उसको वर्टिकली रखेंगे तो क्या होगा? एक सिलेंडर का शेप देगा, लेकिन जब हम उसे हॉरिजॉन्टली रखेंगे तो वो एक सर्कुलर शेप देगा। तो जैसे इस एग्जांपल को देखो, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इसमें देखो, जब हॉरिजॉन्टली शेप में रखा गया है, हॉरिजॉन्टल शेप में है ना, हॉरिजॉन्टल, जब हॉरिजॉन्टल शेप में सिलेंडर को रखा गया है तो वो क्या देता है? सर्कुलर इमेज क्रिएट कर देता है, सर्कुलर शैडो। लेकिन जब उसे वर्टिकली रखा है तो क्या होता है? वो एक बॉक्सी इमेज देने लगता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर इमेज। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, इन अ कंप्लीटली डार्क रूम इफ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू विल यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योरसेल्फ इन द मिरर? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि कोई लाइट ही नहीं है। अगर कोई लाइट ही नहीं होगी तो लाइट रिफ्लेक्ट बैक भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं आ पाएगा, और अगर रिफ्लेक्शन नहीं आ पाएगा तो हम इमेज देख भी नहीं पाएंगे कुछ। तो नो, फोर्थ इज नो। नो, इन अ कंप्लीटली dark room no image will be formed as there is no light, as there is no light. Due to the absence of light, no reflection will take place and thus no image will be formed. Okay, so this concludes your exercises for chapter 8 and second question में बहुत सारे objects के बारे में बता रखा है। ठीक है, इसमें से ध्यान रखना है हमेशा कि ओपेक का मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, ट्रांसलूसेंट, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, एक बार आप उनके सारे टर्म्स समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा क्या है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय। So if you like this video, please make sure to hit the like and subscribe button